अमेरिका में नए साल में बड़ी आतंकी साजिश, 3 जगहों पर आतंकी हमले की खबर सामने आई है। न्यू ऑरलियंस में ट्रक ने भीड़ को रौंदा है, 12 की मौत हुई है। लॉस वेगस में साइबर ट्रक में धमाका हुआ है। न्यूयॉर्क में ताबड़तोड़ फायरिंग में 13 घायल हुए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अमेरिका से, जहां पर एक के बाद एक हमले हुए हैं। बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। नए साल में 3 बड़ी आतंकी वारदातें हुई हैं और ऐसे में यहां पर कई लोगों की मौत भी हुई है। न्यू ऑरलियंस की बात करें, ट्रक ने भीड़ को रौंदा है, 12 लोगों की मौत हुई है। लास वेगस की बात करें, साइबर ट्रक में धमाका होता है और न्यूयॉर्क में ताबड़तोड़ फायरिंग में 13 लोग घायल हुए हैं। अब आतंकी एंगल से पूरे मामले की जांच हो रही है, लेकिन लोग दहशत में हैं क्योंकि अमेरिका में नए साल के मौके में तीसरा बड़ा हमला हुआ है। 3 अलग अलग इलाकों में जो हमले हुए हैं, इसमें 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। लास वेगस में तो साइबर ट्रक में ही धमाका होता है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूयॉर्क में ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, जिसमें 13 लोग घायल हो जाते हैं। तो अमेरिका में नया साल दहशत लेकर आया है। एक के बाद एक 3 इलाकों में आतंकी साजिश की खबर सामने आई है। सबसे पहले न्यू ऑरलियंस में आईएसआईएस से ताल्लुक रखने वाले शमसुद्दीन जब्बार ने 12 लोगों को ट्रक से कुचल दिया, जबकि दूसरा हमला लास वेगस के एक साइबर ट्रक में हुआ। तीसरा हमला न्यूयॉर्क में हुआ, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस फायरिंग में 13 लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से लोग दहशत में हैं। नया साल कुछ लोगों के लिए यहां पर अच्छा साबित नहीं हुआ और कई लोगों की जान चली गई, क्योंकि जो 3 अलग अलग हमले हुए हैं, आतंकी एंगल से भी जांच हो रही है। आतंकी हमले इनको बताया गया है। पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहला हमला न्यू ऑरलियंस में होता है, दूसरे हमले की अगर हम बात करें तो ये लास वेगास में होता है और तीसरा हमला न्यूयॉर्क में होता है। नए साल में दहल उठा अमेरिका। जश्न मना रही भीड़ पर ट्रक से हमला। हमले के पीछे आईएसआईएस की साजिश का शक। ये तस्वीरें न्यू ऑरलियंस में बारबन स्ट्रीट की हैं, जहां कुछ घंटों पहले तक नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन उस वक्त ये जश्न काफूर हो गया जब जश्न मना रही भीड़ के खिलाफ इस ट्रक का किसी आत्मघाती मशीन की तरह इस्तेमाल किया गया। जानकारी के मुताबिक इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। It started at about 3:15. It did involve a man driving a pickup truck down Bourbon Street at a very fast pace, and it was very intentional behavior. This man was trying to run over as many people as he possibly could. शुरुआती जानकारी में पता चला है कि इस हमले को अंजाम देने वाले शख्स का नाम शमसुद्दीन जब्बार है, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। इसकी गाड़ी से आईएसआईएस का झंडा भी बरामद हुआ है। यही वजह है कि इसे सीधे तौर पर आतंकी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी के मुताबिक इस हमले के पीछे शमसुद्दीन के अलावा कई और लोग भी हो सकते हैं, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है। हम ये नहीं मानते कि शमसुद्दीन जब्बार बॉर्बन स्ट्रीट पर हुए हमले के लिए अकेले जिम्मेदार था। हम हर सुराग की तलाश में लगे हैं, जिसमें उसके सहयोगी भी शामिल हैं। इसलिए हमें लोगों की मदद की जरूरत है। हम पूछ रहे हैं कि बीते 72 घंटों में क्या किसी की शमसुद्दीन जब्बार के साथ कोई बातचीत हुई, वो हमसे संपर्क करे। जिस किसी के पास कोई जानकारी, वीडियो या तस्वीरें हैं, वो इसे एफबीआई को मुहैया कराए। इसके अलावा लास वेगस में भी टेस्ला के एक साइबर ट्रक में धमाका हुआ है। ये धमाका डोनाल्ड ट्रंप के होटल के ठीक बाहर हुआ है। यही वजह है कि इस सारे घटनाक्रम को आतंकी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हमलों के पीछे आतंकी साजिश का शक जताया है।
I want to thank you to everyone at the Department of Homeland Security, the Department of Justice, including the FBI, for working non-stop to investigate this heinous act. ये सब कुछ ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषणों में कई बार रेडिकल इस्लाम जैसे शब्दों का न सिर्फ जिक्र कर चुके हैं बल्कि शमसुद्दीन कौन था ये भी आपको बताते हैं। दरअसल लुजियाना में जिस शमसुद्दीन ने ट्रक से 12 लोगों को मौत की नींद सुलाया वो टेक्सास का रहने वाला था और रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम करता था। अमेरिकी सेना में सेवाएं दे चुका था। सेना में ह्यूमन रिसोर्स और आईटी स्पेशलिस्ट रहा। 2009 से 2010 तक अफगानिस्तान में नियुक्त था। स्टाफ सार्जेंट की रैंक से रिटायर हुआ। चोरी और अवैध लाइसेंस के केस भी इस पर दर्ज हुए थे। 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें आपको हमले की पूरी क्रोनोलॉजी हम समझाते हैं। न्यू ऑरलियंस में बुधवार सुबह 3:15 बजे के आसपास की यह घटना है जब शमसुद्दीन जब्बार अपना ट्रक लेकर दाखिल हुआ। इस दौरान उसने ट्रक की रफ्तार तेज की, उसे भीड़ पर चढ़ा दिया। दावा किया गया कि इस दौरान शमसुद्दीन ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कुचलने की कोशिश भी की। 12 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। अमेरिका में जो आतंकी हमला हुआ इसमें ट्रक को हथियार बनाया शमसुद्दीन ने। हालांकि हमलावर शमसुद्दीन मारा गया। टेरर एंगल से पूरे मामले की जांच हो रही है और पुलिस का यह कहना है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। क्या शमसुद्दीन सिर्फ मोहरा था जिसको बलि का बकरा बनाया गया और